मैं अफ़साम मलिक। आज हम डिस्कस करेंगे मध्यकालीन शासक शेरशाह सूरी के बारे में। तो शेरशाह सूरी से एक क्वेश्चन आता है, इसका शासनकाल। तो इसने 1540 से 1555 तक शासन किया। शेरशाह सूरी का रियल नेम बहुत पूछा जाता है, तो उसका रियल नेम था फरीद खान। पूछते हैं इसको शेर खां की उपाधि किसने दी थी? दक्षिण बिहार के शासक बहार खान ने इसको फरीद खान कहा था। शेर शाह कब कहलाया? जब वो 1540 के कन्नौज युद्ध में हुमायूं को पराजित किया और दिल्ली की गद्दी पर बैठा, तब ये शेर शाह सूरी कहलाया। क्वेश्चन आता है कि शेर शाह सूरी की इतिहास में पहचान किस कार्य को लेकर है? तो शेर शाह की जो इतिहास में पहचान है वो उसके प्रशासनिक सुधारों को लेकर है, और वो भी मेनली भू राजस्व सुधार। तो भू राजस्व प्रणाली में शेर शाह सूरी ने काम तो ये किया था कि उसने भूमि की माप कराई थी, और मापने के लिए सिकंदरी गज और जरीब का प्रयोग किया था। भूमिगत प्रणाली में एक पट्टा प्रणाली का प्रचलन भी इसी ने किया था, और कबूलियत प्रणाली का प्रचलन भी इसने किया था। पट्टा प्रणाली ये थी कि किसानों को 1 वर्ष के लिए सरकार की ओर से पट्टा दिया जाता था, और किसान कबूलियत लिख कर देते थे, कबूलियतनामा लिख कर देते थे कि हम 1 वर्ष का भू राजस्व सरकार को अदा करेंगे। इसके अलावा शेर शाह सूरी ने भू राजस्व सुधारों में जरीबाना और मुहासिलाना टैक्स भी लगाए थे। जरीबाना शुल्क जो होता था, टैक्स नहीं, फीस लगाई थी, शुल्क। तो जो जरीबाना फीस होती थी वो इस बात के लिए थी कि जो पटवारी होता था वो ही माफ़ कर देगा, और मुहासिलाना फीस इस बात की थी कि जो मुकद्दम चौधरी होगा वो भू राजस्व वसूल कर लाए। शेर शाह सूरी का एक काम और प्रमुख है कि इसने मुद्रा प्रणाली में सुधार किया और 2 मुद्राएं चलाई थी जो आज भी रुपया के नाम से जानी जाती। तो इसकी एक मुद्रा शेर शाह सूरी ने जो चलाई थी वो रुपया थी, जो चांदी का सिक्का होता था, और एक दाम थी जो तांबे का सिक्का होता था। और इन दोनों की एक्सचेंज वैल्यू जो थी वो 1 रुपये में 64 दाम एक्सचेंज किए जा सकते थे। मुद्राओं में शेर शाह सूरी की बड़ी ख़ास बात यह है कि पहली बार मुद्राओं पर जो लेख लिखे गए वो देवनागरी लिपि में लिखे गए, जबकि अभी तक अरबी लिपि में लिखे जाते थे। शेर शाह सूरी को निर्माण कार्यों के लिए भी जाना जाता है। शेर शाह सूरी ने 4 सड़कें निर्मित कराई थीं, जिनमें सबसे प्रमुख थी सड़क-ए-आज़म, जिसको आज जीटी रोड के नाम से जाना जाता है, जो पेशावर से लेकर और सोनार गांव तक जाती थी, जो आज बांग्लादेश में स्थित है। इसके अलावा शेर शाह ने 1700 सराय भी निर्मित कराई थी। झेलम नदी पर एक दुर्ग बनवाया था जो रोहतासगढ़ दुर्ग के नाम से जाना जाता है। इसका निर्माण कार्य दिल्ली में पुराना किला बड़ा मशहूर है, बहुत आता है, और पुराने किले को कहा जाता है किला-ए-कोहना। इसके अलावा शेर शाह ने सासाराम बिहार में अपने पिता हसन का मकबरा निर्मित कराया, और वहीं पर स्वयं अपना मकबरा भी निर्मित कराया जो झील के बीचों बीच। साहित्यिक कार्यों के बारे में पूछा जाता है तो शेर शाह के समय ही एक प्रमुख पुस्तक जिसका नाम पद्मावत है वो मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखी थी, जिसमें रानी पद्मिनी की कथा का वर्णन किया गया। शेर शाह की जो पुलिस व्यवस्था थी वो भी बेहतर थी और स्थानीय उत्तरदायित्व पर आधारित थी, अर्थात जिस
जिस कोतवाल के क्षेत्र में अगर अपराध होगा तो उसके लिए वो स्वयं उत्तरदायी होगा। शेरशाह का लॉ एंड ऑर्डर इतना बेहतर था कि उसके बारे में इतिहासकारों ने लिखा है कि कोई भी एक बूढ़ी महिला अपने सर पर सोने की गठरी लेकर रेगिस्तान के बीचों बीच जा सकती थी, किसी तरह का कोई खौफ नहीं था। शेरशाह सूरी ने एक काम और ये किया था कि जो अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों का हुलिया लिखना, घोड़ों को दागने की प्रथा शुरू की थी, वो बीच में सब डिसमिस हो गई थी, उसको फिर से उसने शुरू किया था। और शेरशाह की मृत्यु से भी क्वेश्चन बहुत आता है। इसकी मृत्यु 1545 में हो गई और मृत्यु का कारण बना था कि ये कालिंजर का किला जब जीतने गया तो जो इसने गोले दागे वो उसी की बारूद दीवार से या किले से टकरा के वापस इसको लगी और इसकी मौत हो गई। और इसके साथ ही नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।